तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा। किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। तो चुनाव जीतने के लिए बीजेपी किसी भी हद को पार कर सकती है, किसी भी झूठ का सहारा ले सकती है, किसी भी चरित्र को हनन कर सकती है, यानी कि इस कदर झूठ बोल सकती है कि समाज में दंगे जैसे हालात हो जाएं। 3 मिसाल दूंगा दोस्तों, इन 3 चेहरों पर गौर कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन, और इनकम टैक्स का रेट जो मारा गया है, जहां पर करीब 150 करोड़ बरामद हुए हैं। इन तीनों खबरों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उनका प्रचार तंत्र झूठ बोल रहा है और समाज के अंदर अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहा है। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर उनका एक बयान जो है घर घर हर व्हाट्सएप में वायरल किया जा रहा है। इसमें यह दावा किया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी यह बोल रहे हैं कि एक बार योगी जी हार गए, एक बार मोदी जी हार गए, तो फिर हिंदुओं तुम्हें हमसे कौन बचाएगा, मुसलमानों से कौन बचाएगा। सरासर झूठ है दोस्तों। ओवैसी ने यह बात हिंदुओं के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कही, जो मेरे हिसाब से वो भी गलत है, वो भी सरासर गलत है। क्योंकि ओवैसी साहब एक सांसद हैं, एक सांसद होने के नाते आप कानून के दायरों में चलेंगे। आप ये धमकी नहीं दे सकते कि एक बार मोदी और योगी चले गए तो उत्तर प्रदेश पुलिस की कोई खैर नहीं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि ओवैसी ने दरअसल कहा क्या था, और इसी बयान को आंशिक तौर पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सुनिए। 80 साल के बूढ़े को उसकी दाढ़ी को नोचा जाता है कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में। अगर ये बात सच है तो शर्मिंदगी नहीं बल्कि तकलीफ होती है कि तुमने दाढ़ी देखी और कहा कि इसकी दाढ़ी को नोचा जाएगा। क्या हमारी दाढ़ी से तुमको नफरत क्यों है? 80 साल के बूढ़े से तुम ये हरकत करते हो। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा? और आप जानते हैं दोस्तों, इस झूठ में मदद जो है वो कर रहा है पूरा गोदी मीडिया। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आपके स्क्रीन पर यह है एबीपी न्यूज का पत्रकार, नाम है विकास भदौरिया, और दूसरा पत्रकार आदर्श झा। शायद ये दोनों एक ही चैनल में काम करते हैं। आदर्श झा नीचे बोल रहा है, जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब कौन बचाने आएगा? इसको डराना धमकाना कह सकते हैं या नहीं? इस पत्रकार ने भी आंशिक सत्य आपके सामने पेश किया। अब ये दूसरा पत्रकार, इसने पूरी तरह से भड़काऊ बात कही है, सरासर झूठ। सीधी भाषा में इसे कहते हैं योगी मोदी हटे और हिंदू कटे। कहीं पर भी ऐसी बात आपने सुना ओवैसी ने नहीं कही। मगर ओवैसी साहब ने जो गलत कहा मैं आपको बताता हूं। ओवैसी साहब, आप एक सांसद हैं, आपने संविधान की शपथ ली है, आप एक चुनावी मंच पर एक धर्म का जिक्र कर रहे हैं, नंबर 1 गलत बात। नंबर 2, आप यह कह रहे हैं कि एक बार योगी और मोदी हटे तो उत्तर प्रदेश पुलिस तुम्हारी खैर नहीं।
आपने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की खैर नहीं तो किस चीज के जरिए नहीं? क्या आप अदालत जाएंगे? क्या आप उनके जो मानवाधिकार हनन के मामले हैं उसमें जांच की मांग करेंगे? आपने यह स्पष्ट नहीं किया। सिर्फ वोट्स हासिल करने के लिए आपने एक बयान दे दिया जो मेरे हिसाब से सरासर गलत है। मगर जो वायरल किया जा रहा है बयान दोस्तों, उसके मकसद को समझिए कि बीजेपी उसे क्यों वायरल कर रही है। बीजेपी उसे इसलिए वायरल कर रही है क्योंकि उसके जरिए, ओवैसी के जरिए, वो समाज के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम तनाव चाहती है। और ओवैसी का चेहरा मिल जाए, हिंदू मुस्लिम का तड़का मिल जाए, जीतते हैं। इस तरह से बीजेपी काम करती है दोस्तों। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, ओवैसी साहब ने जो कहा सरासर गलत कहा। हमें उत्तर प्रदेश पुलिस से दिक्कत है तो अगर निजाम बदलेगा तो आप बाकायदा एक इंक्वायरी कमीशन सेटअप कीजिए, उनके जो तमाम ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उनकी जांच कराइए संवैधानिक और कानून के दायरे में रहकर। आप ये नहीं कह सकते एक धर्म का जिक्र करते हुए कि एक बार मोदी योगी चले गए तब तुम्हारा क्या हाल होगा। सरासर गलत बात। मगर बीजेपी इसे जिस तरह से वायरल कर रही है अपने पालतू पत्रकारों के जरिए, वो बहुत ही खतरनाक है, समाज के अंदर दंगे करने वाली बात है। मैं बात कर रहा हूं, बीजेपी जीत के लिए तमाम हदों को पार करने को तैयार है। और अब मैं आपको मिलवाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक से जो इससे पहले भी अब शब्द कहते रहे हैं, विवादास्पद बयान देते रहे हैं। अब इन्होंने समाजवादी पार्टी सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन पर एक बहुत ही अश्लील बयान दिया है। सुनिए, और अगर आप इस पार्टी के समर्थक भी हैं और इस विधायक के समर्थक भी हैं तो मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि इसने सही कहा है या गलत कहा है, और अगर आपको लगता है इस विधायक ने सही कहा है तो क्यों कहा है। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं। जया बच्चन ने एक बयान ये दिया है कि जो बीजेपी के जो एमपी है, जितने भी सांसद हैं, उनके बुरे दिन जल्द ही आ जाए, श्राप दिया उन्होंने। देखिए पत्रकार जी, अब कलयुग है। पहले तो साधक और तपस्वी और त्यागी लोग आशीर्वाद दिया करते थे, श्राप दिया करते थे, लेकिन इस कलयुग में नर्तकी भी श्राप देने लगी। यही असली कलयुग का स्वरूप है। जया बच्चन एक बहुत ही फेमस परिवार से भी आती है। फेमस परिवार की जरूर हो, लेकिन देखिए किसी भी परिवार की हो, लेकिन उनका जो कार्य था, जो कार्य संस्कृति थी, वो निश्चित रूप से जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो वैसे लोग भी यदि और गायक और संगीतज्ञ और नर्तकी भी कोई ये करने लगे तो हमारे समझ से मान लीजिएगा कि असली कलयुग का ये रूप है। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, किसी भी महिला का अपमान नहीं होना चाहिए। कोई महिला अगर नाचती भी हो तो उसका भी अपमान नहीं होना चाहिए। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। जया बच्चन की आप तमाम फिल्में देखिए, गुड्डी, मिली, अभिमान, उपकार, पिया का घर, इन तमाम फिल्मों में उन्होंने जितने भी पात्र निभाए हैं, आज तक उन्होंने कोई अश्लील किरदार नहीं निभाया है। उनके किसी भी किरदार में उन्होंने कहीं कोई, जिसे हम कहते हैं ना, अंग प्रदर्शन या किसी भी तरह की कोई फूहड़ता उन्होंने नहीं अपने पात्रों के जरिए कही है। और इस आदमी ने एक बुजुर्ग महिला का इस तरह से बेइज्जती की, इस तरह से बात कही। और यह पॉलिटिकल पार्टी वो है दोस्तों जो महिला सम्मान की बात करती है। यह पॉलिटिकल पार्टी वो है जो संस्कारों की बात करती है। इनके इस विधायक को शर्म आनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो जाहिर सी बात है उन्नाव के इस विधायक पर कोई एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि मैं नहीं भूला हूं कि कुलदीप सिंह सेंगर के डिफेंस में इस आदमी ने कितनी वाहियात बातें कही। आज बेबाक में मैं चर्चा यह कर रहा हूं दोस्तों कि साम दाम दंड भेद से जीत हासिल करने के लिए बीजेपी तमाम हदों को पार कर रही है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों ये किस हद तक झूठ बोलते हैं। आप जानते हैं इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। यह रेड पड़ी है जिस शख्स का नाम है पीयूष जैन। मगर बीजेपी क्या कर रही है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीयूष के जो घर रेड पड़ी है उसमें करीब 150 करोड़ कैश बरामद हुआ है। 5 साल से यह कैश उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मौजूद था दोस्तों। कितने शर्म की बात है। और सबसे दुख की बात यह है इन तस्वीरों के जरिए बीजेपी जो है समाजवादी पार्टी पर हमला कर रही है। यह देखिए साहब, सरासर झूठ। यह है सपाइयों का असली रंग। समाजवादी इत्र से भ्रष्टाचार की गंध छिप नहीं पाई अखिलेश जी। करोड़ों करोड़ों का काला धन आपके झूठे समाजवाद की पोल खोल रहा है।
ये समाजवादी पार्टी के इत्र किंग पंपी जैन नहीं है, ये पीयूष जैन है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, मगर बीजेपी है जो इस तरह से झूठ का प्रचार प्रसार कर रही है। और यही नहीं दोस्तों, आज तक ने खबर की है जो आपके स्क्रीन पर है। आज तक की खबर भी कहीं ना कहीं भ्रामक है। इनका अगर आप हेडलाइन देखें तो उससे भी ऐसा आभास हो रहा है जैसे ये रेड समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन के घर पर पड़ी हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि जब आप खबर को अंदर पढ़ें तब उस खबर को वो तफसील से बताते हैं कि इन दोनों में कोई लिंक नहीं है। मगर अगर आप ऊपर से देखें तो वो कह रहे हैं ना कि कानपुर के जिस कारोबारी के घर पड़ी आईटी रेड, उसका समाजवादी पार्टी एमएलसी से क्या है संबंध। मैं पूछना चाहता हूं आज तक न्यूज चैनल से कि आप इस तरह की भ्रामक बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी जो प्रचार तंत्र में व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो झूठ फैलाती है, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान हो या फिर समाजवादी पार्टी को बदनाम करने वाला, उनके एमएलसी को बदनाम करने वाला ये जो प्रचार है, इन दोनों मामलों में वो सिर्फ एक तस्वीर का इस्तेमाल करती है। वो सिर्फ 30 सेकंड्स या 30 सेकंड के एक बयान का इस्तेमाल करती है, जैसे वो असदुद्दीन ओवैसी का बयान का इस्तेमाल कर रहे हैं ये भ्रामक प्रचार फैलाने के लिए। इनके खेल को समझिए दोस्तों। मैं तो इनका खेल समझ गया हूं, मगर आपको समझना पड़ेगा कि इस खेल के जरिए, चलिए मैं मान सकता हूं कि कहते हैं ना कि इश्क और जंग में सब जायज है, राजनीति एक जंग है, मगर आप समाज के अंदर जंग जैसे हालात तो नहीं पैदा करेंगे ना। बताइए, इस तरह के बयानात ओवैसी को लेकर जो भ्रामक बयान दिया गया है या फैलाया जा रहा है अपने मीडिया के जरिए, उससे आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? आप समाज के अंदर असुरक्षा, अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। यह सही तो हो नहीं सकता। इसलिए सच का दामन थामिए। आप सबसे मेरी अपील कि मेरे इस शो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हां, उस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जैसे ही कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।